प्रत्येक वार्ड में एक चुनाव किया जाता है, वार्ड पार्षद का चुनाव। और इन वार्ड पार्षदों को अगर कोई डिक्टेट कर रहा होता है तो वो होते हैं महापौर। वार्ड पार्षद क्यों चुने जाते हैं और इनका क्या कुछ काम होता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन इसके बावजूद वार्ड पार्षद का जो काम होता है वो लोग कितना कर पाते हैं, कितना कुछ बाकी रहता है, ये आपसे छिपा हुआ नहीं है। और इसी को लेकर एटीएन की टीम पटना के हर गली, हर मोहल्ले में पहुंच रही है तथा जो अभी वर्तमान में वार्ड पार्षद है या जिनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है उनके साथ जुड़ रही है। वो जानना चाह रही है कि उनके कार्यकाल में कितना कुछ काम हुआ है व कितना कुछ काम बाकी है। नमस्कार, एटीएन स्टडी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं तनु वर्मा। और आज हमारे साथ उपस्थित है वार्ड पार्षद विनोद कुमार, जो कि पटना के वार्ड नंबर 20 के पार्षद प्रतिनिधि हैं। आपको मैं बताते चलो विनोद कुमार के बारे में, तो ये तृतीय बार है जो ये वार्ड पार्षद प्रतिनिधि के रूप में हमारे साथ आज यहाँ पर उपस्थित है। वो हमारे सवाल के जवाब देने के लिए भी लगभग तैयार है। तो सबसे पहले एटीएन के साथ वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तनु जी, आपका भी, जो इतना व्यस्त समय में थोड़ा सा समय हमारे लिए, हमारे वार्ड के लिए समस्याओं को जानने के लिए निकाला, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं आपको। जी विनोद जी, समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग सीधे सवालों की तरफ बढ़ते हैं। मैं बहुत से ऐसे वार्ड पार्षदों से मिली और उनके विचार मैंने जाने, और आज पहली बार है जो मैं आपके साथ यहाँ पे बैठी हुई हूँ। जानना चाहूँगी कि तृतीय बार आप जो वार्ड पार्षद प्रतिनिधि के रूप में आज आप हैं, इससे पूर्व में आपकी पत्नी थी, उनके देहांत के बाद आज आप पार्षद प्रतिनिधि के रूप में अपना सारा कार्य संभाल रहे हैं, तो कितना चुनौतीपूर्ण रहता है ये? निश्चित रूप से जहां माननीय पार्षद नहीं रहते हैं वहां समस्याएं अनेक आती है और चुनौतीपूर्ण तो रहता ही है। उसी में अपने प्रभाव से, जनता की ताकत से मैंने सैकड़ों सड़क का निर्माण कराया। उनके देहांत के बाद जो आज कहीं भी किसी भी गली कूचे में आप देख सकते हैं जाके, एमपी और विधायक का बोर्ड नहीं है, लेकिन स्थानीय पार्षद का बोर्ड है। वो चाहे मेरा बोर्ड हो, चाहे हमारी स्वर्गीय पत्नी का बोर्ड हो, आपको सैकड़ों की संख्या में मिलेगा। निश्चित रूप से आप जांच कर लीजिए, इसका परख लीजिए इसको, या जनता से पूछ लीजिए। ये तो रही सड़क की बात। नल जल योजना पे बात आते हैं। मेरे पास ऐसे कई रिपोर्ट है और मैं उनका नाम नहीं खोलूँगी। बहुत लोगों ने शिकायत की है पटना के बारे में, जो कि आप लोगों के ये इंटरव्यूज़ ख़त्म होने के बाद अब हमारा मुहिम ये जो ग्राउंड रिपोर्ट का होता है उसी पे काम किया जाएगा कि आप बातें कितने करते हैं और असल में आपका काम कितना होता है। तो पटना के कई ऐसे जगहों पे पता चला जहाँ पे नल तो है लेकिन जल नहीं है। आपके मोहल्ले का क्या हाल है, आपके वार्ड का क्या हाल है? जलापूर्ति केंद्र यहाँ कभी पहले नहीं था। जो अथक प्रयास के बाद जब हमारी पत्नी यहाँ वार्ड काउंसलर थी तो उन्होंने बोर्ड में क्वेश्चन उठाया कि हमारे वार्ड में जलापूर्ति केंद्र नहीं है, इसका निर्माण कराया जाए। उनका निर्माण हुआ, लेकिन पाइपलाइन का विस्तार अभी तक नहीं हुआ है, जो कि 10 बार लेटर लिख के कमिश्नर से लेके सबको लिखा गया, लेकिन सब शिथिल रूप से काम कर रहे हैं, अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे हैं। पाइपलाइन का विस्तार बिल्कुल भी नहीं हुआ है। 10 बार हमने कहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। क्या लगता है आपको, मतलब इसमें किसको दोषी करार दे सकते हैं? बिल्कुल नगर निगम दोषी है, जलापूर्ति केंद्र के अधिकारी पदाधिकारी दोषी हैं, निश्चित रूप से दोषी हैं। और वो चिट्ठी भी मेरे पास है जो मैंने लिखा हूँ उनको। इसके अलावा सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना, आवासीय योजना, इस पर कितना कुछ काम किया है आपने? आवासीय योजना, हमारे क्षेत्र में नगर निगम की ज़मीन नहीं है, इसलिए आवासीय योजना तो यहाँ है नहीं। मतलब आवासीय योजना के लिए आपके पास वो जगह नहीं है, जिसके कारण आवासीय योजना यहाँ पे है भी नहीं। तो ये तो थी सरकार के द्वारा चलाई जा रही नल जल योजना, आवासीय योजना के बारे में बात। अब हम बात करेंगे कि आने वाले समय में, मतलब ये तो ऐसा भी तो कह सकते हैं ना कि ये तो अपने आप को बचने समान है। इसके लिए आगे की इनकी क्या रणनीति हो सकती थी? इसमें आपको क्या लगता है? आवासीय योजना के लिए आपके पास क्षेत्र नहीं है, आपके पास जगह नहीं, ये कह के मतलब ये बचना है या ये सही में मतलब कि बचना नहीं है? सरकार जगह उपलब्ध अगर करा देगी तो मैं अपने पैसे से 100 घर बना के जनता को गरीब जनता के हवाले कर सकती हूँ। ज़मीन तो उपलब्ध करा दे लोग। ज़मीन उपलब्ध कराया जाएगा तो आप अपने तरफ से भी कराने के लिए अग्रसर हैं? करा देंगे।
हम लोग जमीनी स्तर का नेता हैं, जनता का चुनाव सेवक हैं। चुनाव का समय तो अभी निर्धारित नहीं है, और आने वाले समय में आपकी रणनीति क्या होगी? इस बार अगर आप उतरते हैं तो कुछ एक एजेंडा होगा जिसको आप देख रहे हैं, जहाँ पे कमी रह गई है वो क्या कमी है जिसको देख के आप इस बार चुनाव में आगे आएंगे? जलापूर्ति केंद्र का पाइपलाइन का विस्तार मेरा एजेंडा में पहले है, और निश्चित रूप से चुनाव जीतने के 6 महीना के अंदर पूरे क्षेत्र में जलापूर्ति पाइप मैं बिछवा दूंगा। आपने सुना वार्ड पार्षद प्रतिनिधि महोदय विनोद कुमार जी की बातें कि काफ़ी मतलब अपने शब्दों में वो प्रखरता रखे हुए हैं और किस प्रकार से ये हमारे सवाल का जवाब यहाँ पर दे रहे हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार अगर ये चुनाव में आते हैं और इनकी वापस से वार्ड पार्षद अगर ये बन के आते हैं तो ये अपने शब्दों पे कितना खरा उतर पाते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल कैमरा पर्सन नीतू के साथ मैं तनु वर्मा, ATN सिटी न्यूज़।